सो वेलकम अगेन गाइस। सो पिछला ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। मैंने बताया था कि हम गए थे प्रद्युमन पार्क घूमने के लिए। तो वहाँ पे हमने पहले अंदर जूलॉजिकल पार्क देखा, जहाँ पे फॉरेस्ट के पूरे स्टैचूज़ बने हुए थे। फॉरेस्ट एरिया का पूरा व्यू दिखाया गया था। फिर हम अंदर ज़ू में चले गए, जहाँ पे हमने लॉयन देखा। घूमने के बाद थोड़ा सा हमने कुछ खाया, क्योंकि काफ़ी बड़ा ज़ू था। सो थक गए थे चल चल के, तो कुछ खाया हमने। उसके बाद हम घूमते रहे, लॉयन देखा। यहाँ पे आउल था। मोस्टली एनिमल छुप जा रहे थे बिकॉज़ आफ्टरनून का टाइम था और मोस्टली रेस्ट कर रहे थे सारे। काफ़ी सारे एनिमल्स थे यहाँ पे, लॉयन, टाइगर, वाइट टाइगर। फिर यहाँ पे ऐसे स्नेक का स्टैचू सब बना हुआ था, उसके अंदर से सारा रेप्टाइल्स एरिया था। स्नेक्स थे, काफ़ी स्नेक्स की किस्में थी यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। सब कुछ मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ काफ़ी एनिमल्स तो रेस्ट पे थे, जो दिखाई भी नहीं दे रहे थे। सो दूर दूर से दिखाई दे रहे थे, जो वो अच्छे से व्यू आ नहीं रहा था। स्नेक्स थे जो चल रहे थे, सारे स्नेक्स बाहर ही घूम रहे थे। कहीं कोबरा था, देख सकते हैं आप। ये था इंडियन कोबरा। अब आप गाइस ये देख सकते हैं कितना बड़ा है। रेप्टाइल्स देखने में मेरे को कोई अच्छा नहीं लगता है, इनसे मेरे को काफ़ी डर लगता है। आपको नहीं लगा? फिर हम घूमते घूमते हमने सारा रेप्टाइल्स एरिया देखा, जिसके अंदर और भी थे। यहाँ पे इकट्ठे होके इन्होंने शायद लंच किया था, सो रेस्ट कर रहे थे। उसके बाद इसके अंदर ही हमने देखे टोर्टॉइस, टर्टल्स, जो पानी में मस्ती कर रहे थे। फिर आगे छोटे छोटे रैट टाइप के भी थे, बहुत ही बिग रैट थे, जो देखने में काफ़ी बड़े लग रहे थे। इनका नाम मैं भूल गई हूँ क्या था। ब्लैक कलर के थे ये, देखो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम रेप्टाइल एरिया से बाहर निकल गए और बाहर हमने देखा टाइगर, जो केव के पीछे छिपा हुआ था। आप देख सकते हैं, इसका थोड़ा थोड़ा सा व्यू आ रहा था। इसका फेस भी दूसरी साइड था। ऐसे हमने लाइन भी देखा, किसी का हमें फेस क्लियर नहीं दिखा। तो ये टाइगर था, ये भी रेस्ट कर रहा था। उसके बाद ये बियर था, ये भी रेस्ट कर रहा था। आप देख सकते हैं, ये सोया हुआ था। आई थिंक आफ्टरनून के टाइम में सारे एनिमल्स का रेस्ट टाइम होता है, सभी रेस्ट के मूड में ही होते हैं, इसलिए हम अच्छे से इनको देख नहीं पाए। बट ये ज़ू के अंदर जाके बहुत ही कंफर्ट फील हो रहा था बिकॉज़ सारा एरिया ग्रीनरी था। बीच में बारिश लग गई थी, थोड़ी देर हम रुक गए थे और फिर थोड़ी देर हमने बैठ के रेस्ट की। फिर थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई, तो हम फिर से चलना शुरू कर दिया हमने और एनिमल्स देखे। इसके बाद ये देखिए तालाब था, जहाँ पे डक घूम रहे थे, कुछ स्वान्स भी थे। बहुत ही स्मूथली ये पानी में चल रहे थे, ऐसे लग रहा था कि ये पानी में स्विमिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था इनको देख के। उसके बाद हम निकल गए बाहर, सारे एनिमल्स देख के। ज़ू से बाहर निकलने के बाद पास में ही डैम का एरिया था और बहुत सारा पानी दिख रहा होगा, देखो बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था। यहाँ पे ऐसे लग रहा था पानी और आसमान एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इधर ही ज़ू के पास में था एक टेंपल, सो हमने सोचा क्यों ना टेंपल में दर्शन किए जाएं। तो टेंपल था कुछ हाइट पे, सो उसका व्यू भी काफ़ी अच्छा था। सो हम बाइक पे पहुंच गए वहाँ पे। सब बोल रहे थे कि यहाँ पे सनसेट व्यू बहुत अच्छा होता है। सो हम चले गए माथा टेकने। यहाँ पे हमने लगाई अपनी बाइक्स और लिया यहाँ पे व्यू का मज़ा और अंदर गए हम मंदिर में। बहुत ही सुंदर मंदिर था, देखने के बाद हमें बहुत ही रिलैक्स फील हुआ। थोड़ी देर हम वहाँ पे बैठे, माता के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे बैठ के स्लिप करने से आपकी पेन ठीक होती है। सो जो फ्रेंड गए थे साथ में, उन्होंने बोला कि अगर आपके बैक एक है तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। सो वहाँ पे लोग कर रहे थे ये, सो मैं भी वहाँ पे चले गई। आप देख सकते हैं इसका व्यू भी कितना अच्छा है। बाहर का पूरी ग्रीनरी एरिया है, ये सिटी के बाहर पड़ता है, सिटी के साइड में।
सो बहुत ही रिलैक्स था, काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे। सो मैं भी यहाँ पे करने लग गई, लोगों के साथ लाइन में लग गई। कह रहे यहाँ पे जैसे स्लिप करते हैं तो आपकी कोई बैक एक हो तो वो ठीक हो जाती है, तो मैंने भी किया इसको 7 टाइम्स। फिर हम बैठे थोड़ी देर और बाहर हमने खाया लंगर, यहाँ पे प्रसाद चल रहा था तो उसमें हमने खिचड़ी खाई और एक सब्ज़ी थी, कुछ नमकीन जो इधर का लोकल फूड होता है वो खाया। उसके बाद हम चल पड़े बाहर की ओर और यहाँ पे था मीठा पान जो ओनली मैंने खाया क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है। फिर गाइस देख सकते हैं यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। ये सब देखने के बाद हमें काफ़ी शाम हो गई थी, शाम के 6 बज रहे थे। सो फिर हम निकल गए घर की ओर। बहुत मज़ा आया आज के दिन में ज़ू घूमने में और टेंपल घूमने में, बहुत रिलैक्स हुआ। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।